प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका विशाल सर अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्यागुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके 2 फरवरी को 2026 को आपका वार्षिक पेपर लगा हुआ है, एनुअल एग्जाम लगा हुआ है और जो आपका फाइनल एग्जाम होता है। अब ये जब से डेट शीट जारी हुई है तब से थोड़ा सा दबाव आपके मस्तिष्क पे बढ़ रहा है। इसी दबाव को, इसी टेंशन को कम करने के लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक इकोनॉमिक्स से लेकर के उपस्थित हूं। वो टॉपिक है राजकोषीय नीति। बेटा, राजकोषीय नीति से क्वेश्चन एमसीक्यू वाले भी बनते हैं, 1 नंबर वाले भी बनते हैं और यहीं से शॉर्ट आंसर टाइप भी बनते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग आंसर टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू तीनों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूं। तो आज आप हमारे साथ ये 10 मिनट के सेशन में लास्ट तक बने रहिए। आपको राजकोषीय नीति से कोई भी क्वेश्चन आता है वो अब डाउट में नहीं रहेगा और आप लिख भी पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। एक बार फटाफट वीडियो को, इस सेशन को लाइक करते हुए चलते चले जाओ। आप लिखेंगे इसे राजकोषीय नीति। बेटा, राजकोषीय नीति इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो ये फिजिकल पॉलिसी होती है। चलो भाई, अब देखो भाई, एक तो ये बड़ी बात हो गई। क्या हो गई सर जी? कि भाई ये बनाता कौन है, ये निर्माण कौन करता है और साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के निकलते हैं। तो मैंने क्वेश्चनों का टाइप आपको बता दिया है। अब इसमें कौन कौन से घटक शामिल होंगे और इसे क्या कहेंगे, हम लोग यहां से बात करेंगे। ये सरकार द्वारा बनाए गए या बनाए जाने वाले वे सभी उपाय को रखता है जिसे हम अर्थव्यवस्था को निर्देशित कर सके, अर्थव्यवस्था को एक सही दिशा दे सके और संतुलित बनाए रखने में हेल्पफुल हो। तो ऐसी नीति जो सरकार अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने, सही दिशा देने में और निर्देशित करने में कारगर भूमिका निभाती है, उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राजकोषीय नीति में क्या आरबीआई की भी कोई भूमिका होती है? और अगर राजकोषीय नीति होती है तो ये आखिर में उद्घाटित कहां होती है, दिखाई कहां देती है? एक बात आपके सामने होगा, क्या ये मौद्रिक नीति होती है या फिर ये बजट की नीति होती है? बजटीय प्रबंधन में हमको दिखाई देता है। ऑप्शन आपके पास यही दोनों है। आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आगे की बात हम करते हैं। तो एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि भाई ऐसी नीति है जिसमें हम सरकार की भूमिका को देखते हैं, ठीक है, और सरकार ही कुछ चीजों को, ऐसे टूल्स को अपनाती है, ऐसे उपाय को अपनाती है, ठीक है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सके, अच्छी तरीके से रेगुलेट हो सके। ये बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, इनमें कौन कौन सी वे मुख्य बातें जिनको हमको पेपर में लिखना होता है, देखना होता है? मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपका बजटीय प्रबंधन होता है। क्या है? बजटीय प्रबंधन होता है। बजटीय प्रबंधन में हमको इसके तहत ही राजकोषीय नीति देखने को मिलती है। एक आपका आंसर मिल गया होगा जो आपने अभी कमेंट बॉक्स में डाला होगा, ठीक है। इसमें राजकोषीय नीति के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। राजकोषीय इसको क्यों कहते हैं? एक बड़ी बात हो गई, ये राजकोषीय नीति क्यों कहलाती है? तो इसीलिए इसमें सबसे पहला जो घटक है वो पहला घटक ही, ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा? पहला ही घटक ही आपको ये बात स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता होगा कि राजकोषीय नीति, इसलिए इसका नाम पड़ा है। यहां राजस्व के कंपोनेंट यहां दिखाई देते हैं। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू के रिसिप्ट्स होते हैं। मतलब राजस्व की आय के घटक भी हम शामिल करते हैं। राजकोष यहां पर होता है, मतलब राजस्व यहां हमको प्राप्त होता है। रेवेन्यू किस रूप में प्राप्त होता है वह भी आपने बजट में हमसे पढ़ा है, लेकिन यहां भी हम उसे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कर नीति, टैक्स पॉलिसी इसमें आती है। भैया कौन कौन से टैक्स इसमें लगेंगे? तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष कर होता है, जैसे आयकर है, निगम कर है, गिफ्ट टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब कुछ। प्लस आप कहेंगे सर इसमें अप्रत्यक्ष कर भी होता है,
जिसमें जीएसटी एक ऐसा कर हो गया जिसमें सारी चीजें शामिल हो गई जो अप्रत्यक्ष कर में होता है। मैंने आपको बताया है एक्सक्यूज मी, एक्साइज है, कस्टम है और साथ ही साथ आपको मनोरंजन टैक्स भी दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा आप हमें यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे जीएसटी कब लागू किया गया और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रख लेना, यह भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। अब बात आ गई कर की दरों में परिवर्तन। तो तीन चीजें हमारे पास होगी कर नीति में, कौन कौन से टैक्स होंगे, तो प्रत्यक्ष कर होगा और अप्रत्यक्ष कर होगा, ये दोनों हो जाएंगे। साथ ही साथ कर की दरों में जो टैक्स स्लैब होता है, चेंज किया जाता है, उसमें भी परिवर्तन को इसमें शामिल किया जाता है। राजकोषीय नीति को बनाते समय ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है इसमें भी सरकारी व्यय आता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इसको कह रहे हैं। तो राजस्व व्यय, ध्यान रखना, पूंजीगत व्यय, कौन कौन से व्यय भैया, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आपको शायद ये ध्यान में आ रहा होगा कि सर ये आपने बजट में, जब आप बजट के घटक बता रहे थे, जब बजट के प्रकार बता रहे थे, तो आपने ये बात बताई थी। जी हाँ साथियों, इसीलिए मैंने स्टार्ट में कह दिया कि राजकोषीय नीति आखिर में वो हम कहां देखने को मिलता है। क्या हमको आरबीआई द्वारा बनाए गए नीतियों में दिखता है, मतलब मौद्रिक नीति में, या फिर सरकार के द्वारा बनाए गए जो बजटीय प्रबंधन है, बजट है, आर्टिकल 112 में हमको दिखाई देता है। तो आपका आंसर था सर ये हमको वार्षिक वित्तीय विवरण में ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहां हमको राजस्व का व्यय, एक्सपेंडिचर भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और साथ ही साथ पूंजीगत व्यय भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिखाई देता है। कुछ यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वेतन है, पेंशन है, ब्याज भुगतान है, ये इसके एग्जाम्पल है, राजस्व का व्यय होता है। सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, इनके निर्माण में जो हमारा व्यय होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो परिसंपत्ति का निर्माण करता है। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं हम लोग, अगर हम सरकारी उधारी को भी यहाँ पे करें, पब्लिक बोरोइंग की बात करें, तो आंतरिक ऋण होता है, इंटरनल, ठीक है, और साथ ही साथ बाह्य ऋण होता है, जिसमें आप एफडीआई, एफपीआई इत्यादि को पढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए जिनको हम यहां सम्मिलित कर रहे हैं राजकोषीय नीति के तहत। अभी और भी है। चौथा पॉइंट क्या है, घाटों का प्रबंधन। घाटों का प्रबंधन कैसे करते हैं, चाहे राजस्व घाटा लग रहा है, चाहे राजकोषीय घाटा लग रहा है, चाहे प्राथमिक घाटा लग रहा है, घाटों के प्रबंधन की भी बात होती है कि हम कैसे ऋण लेकर के इन घाटों का प्रबंधन करते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है, आपने जाना है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए घाटे की बजट व्यवस्था की जाती है जानबूझकर, उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके बड़े बड़े फंड रिलीज किए जाते हैं, उनके लिए कोटे की व्यवस्था की जाती है, सब्सिडी की व्यवस्था की जाती है कि भाई इस तरीके से हमारे यहाँ उत्पादन बढ़े, हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, हमारे यहाँ योजनाओं के तहत जो फंडामेंटल नीड्स है वो फुलफिल की जाए, रोटी, कपड़ा और मकान की बात की जाती है। इसीलिए घाटे की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे घाटे के प्रबंधन में ये बात भी ध्यान होती है कि कभी कभी लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स पेयर की संख्या कम होती है, साथ ही साथ टैक्स की दरें हो सकता है कम हो, इसलिए भी हमारे पास उधारी ज्यादा हो जाती है, या ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास डेफिसिट ज्यादा होता है, घाटा ज्यादा होता है। क्लियर है। सरकार के कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसको हम अपने के रूप में जानते हैं, उन पर भी प्रबंधन करने की बात की जाती है। तो इस तरीके से हम घाटे का प्रबंधन भी कर लेते हैं। बहरहाल यहां पर हमने 3 प्रकार के घाटों की बात की है। अनुदान और सब्सिडी, अनुदान और सब्सिडी को भी हम यहां देखते हैं, जैसे खाद्य पर सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी है, ऊर्जा पर सब्सिडी। अभी जब आप कह रहे थे पीएम मुक्त घर बिजली की बात कर रहे थे या सौर ऊर्जा की बात कर रहे थे, तो वहां पर सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी दी जाती है। उज्ज्वला योजना इसका जीता जागता प्रमाण है, जहां आप लोग जानते हैं सब्सिडी किस तरीके से प्रदान की जाती है। फिर बजट नीति, बजटीय नीति क्या होती है भाई, बजट नीति हम लोग पढ़ रहे हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, वार्षिक बजट का निर्माण और उसका क्रियान्वयन कैसे बनाया जाता है, प्लस इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसका क्रियान्वयन किया जाता है। ये सारी बातें शायद ये 5 पॉइंट में आप समझ में आ गई होगी, लेकिन इससे बहुत बेहतरीन बात यह है कि संक्षेप में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ये कीवर्ड ही आपसे पूछा जाता है। राजकोषीय नीति में हम क्या सम्मिलित करते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
राजकोषीय नीति बराबर हो गया टैक्स आपके पास, आपका व्यय भी हो गया, मतलब ये आपके पास आय हो गई, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। उधारी कहां कहां से उधारी, आंतरिक और बाह्य। सब्सिडी किन किन चीजों पे दी जाती है, खाद्यान्न सब्सिडी, उर्वरक वाली हमने अभी आपको दिखाई, ऊर्जा सब्सिडी, घाटे का प्रबंधन भी दिया जाता है। तो इस तरीके से राजकोषीय नीति क्या है और राजकोषीय नीति के घटक क्या होते हैं, एक लाइन में सूत्र में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।